संतों ने सोचा यही ठीक रहेगा, अपना प्रसाद खुद ही बनाया जाए, क्यों किसी को आफत लगा। कोई नमक कम खावे, कोई मीठा कम खावे, कोई मिर्च ज्यादा खावे। महात्मा बोले देवी ठीक है। अब गणका ने महात्मान को दाल, राशन, मसाले जो कुछ था थोड़ा थोड़ा सब दे दिया। महात्माओं ने 5-7 ईंट ढूंढ के चूल्हा बनाया, उपला कंडे इकट्ठे किए। अब महात्मा दाल बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं। द्वार पर बैठी बैठी गणका देख रही है, महात्मा काम में लगा दिए सब, वो तमाशा देख रही है। एक किसान की छोटी सी घटना याद आ गई। गांव में रहने वाला किसान, जेठ वैसाख का महीना, बड़ी भारी गर्मी, हल जोत के आया, हल खोल दिया, बैल बांध दिए खूंटे पे, रस्सी बाल्टी उठाई। ज्यादातर कुआं गांव के बाहर ही होते थे। रस्सी बाल्टी लेके गयो, कुआं पे स्नान कर रहा था। 2 महात्मा रास्ते के साथ कुआं था, सो महात्मा जी आ रहे थे। गर्मी तो पड़ी रही। महात्मा आए, महात्माओं ने कहा भैया भक्त थोड़ा हमें पानी पिला, बहुत जोर से प्यास लग रही है। अब किसान ने माटी लेके बाल्टी मांजी और बाल्टी मांज के कुआं में से पानी निकाला, महात्मा को पानी पिलाया। तो किसान बोला महाराज जी गर्मी बहुत पड़ रही है, एक काम करो मेरा घर नजदीक है, मेरे संग चलो, कुछ ना कुछ प्रसाद भी मिलेगा घर में, और घंटे 2 घंटे आराम करना, जब छाया हो जाए तो चले जाना। महात्माओं ने आपस में सलाह करी, भाई ये ठीक कह रहा है, गर्मी में वैसे ही परेशानी है। अब तो महात्मा किसान के संग संग चले आए। बाल्टी भर के किसान पानी लाए। सो धर्म पत्नी 4 टिक्कर बना के सो रही थी। किसान ने आवाज लगाई, अरे देवी उठो, ये महात्मा आए हैं, जरा भोजन प्रसाद बनाओ। पानी की बाल्टी एक बर्तन में घड़े में खला के और विचार कर रहा है कि एक बाल्टी पानी और भर लाऊं, कहीं कम ना पड़ जाए। गांव में पहले पानी ज्यादातर बाहर से ही आता था, हमारे उधर तो अब तक आता था, अब सब साधन बन गए। और राजस्थान में तो अभी भी सिर पे लाती हैं माताएं बहनें, घड़ा मटकी रख के पानी अभी भी आता है बहुत जगह। किसान गया पानी लेने, और धर्म पत्नी भीतर घर में से जाग करके जैसे ही बाहर आई तो आते ही रोना धोना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोने लगी। अब महात्मा पूछने लगे देवी कहाँ बात है गई? तो बोली महाराज जी मेरे पति का दिमाग खराब है, रास्ते में जो कोई मिल जाए उसी को पकड़ लावे, दिन में तो सेवा करे और मौको देख के ले जाए जंगल में, और फिर उन्हें जुआ रख दे कंधे पे और हल में जोड़े। अब मैं तो इसलिए रो रही हूं, आज रात में हल आपके ही कंधे पे जुआ रखा जाएगा, आपको ही जोड़ना पड़े। संतों ने सोचा कि अभी तो पानी लेवे गयो है, और जब तक पानी की बाल्टी भर के लावे तब तक तो खिसक लो घर से, अगर आ गए हो तो पीछा नहीं छोड़ेगा। अब तो संतों ने कुछ नहीं कहा, झोला झंडा उठाया और चुपचाप बगल की पतली गली से निकल लिए। जब महात्मा चले गए, किसान पानी की बाल्टी भर के लाए। अब संत नजर नहीं आए, बोले देवी महात्मा कहाँ गए? धर्म पत्नी बोली ऐसे महात्मा को पकड़ लाए, वो हमारे हल वाला जुआ मांग रहे थे। जुआ समझते? बैलों के कंधे पर रखा जाता है, हाँ जुआ। बोले जुआ मांग रहे थे, अब मैंने तो मना कर दिया, जब मैं महात्मान को जुआ दे दूंगी तो रात में हल काहे से जुड़ेगा? किसान बोला देवी जुआ तो और बनवा लेंगे, काठ का बनता है, लकड़ी का, और ले लेंगे।
पर किसी संत ने पहली बार जिंदगी में कुछ मांगा और तूने भला मना कर दिया, पर कोई बात नहीं, मैं दे के आता हूं। तो किसान ने जुआ उठा के कंधे पर रखा और जिस गली से महात्मा निकले उसी गली से चल दिया। तो महात्मा गांव के बाहर, अब महात्मा पीछे देखें फिर आगे को देखें, तो किसान को नजर आए तो आवाज दी, अरे महात्मा जी तनिक रुको, अभी आया। अब संतन ने सोची लगता है अभी जोड़ेगा, ऐसी दौड़ मारी महात्माओं ने, सो किसान के हाथ ही नहीं आए। ऐसी ऐसी चतुर नारियां झंझट से पीछा छुड़ा लिया। कौन सेवा के चक्कर में पड़े, गर्मी वैसे ही पड़ रही है, ऐसे ही पीछा गंडका ने छुड़ाया। अब महात्माओं ने टिक्कर प्रसाद बनाए, दाल बनाई, शालिग्राम शिला झोले में से निकाली और तुलसी पत्र डाल के भोग लगाया। तो भोग की 4 टिक्कड़ एक थाली में रख के अजामिल के घर भिजवा दी। भाई प्रसाद, गणका ने सोचा महात्माओं ने दिया है प्रसाद, वो थाली उठा के रख दी। बोले अजामिल को कोई भरोसा ना है, क्या तो रात के 12 बजे आ जाए, 2 बजे आ जाए, 4 बजे आ जाए, जब भी आवेगा आज यही खिलाऊंगा। महात्माओं ने भोग लगा के प्रसाद पाया। गर्मियों का दिन, प्रसाद पाते पाते ही रात के 11-12 बज गए। अब महात्मा बोले भैया पेट तो भरी गयो, अब सोने बैठने की भला क्या कमी है, एक काम करो अपने अपने मजीरा और खंजरी निकालो, भगवान का कुछ गुणानुवाद गाया जाए। अब तो महात्मा अपना अपना सब गाने बजाने के साज निकाल के तैयार भये और अजामिल डाकू के घर के सामने संत महात्माओं का भजन कीर्तन प्रारंभ हुआ। अब महात्मा नाच रहे हैं और गा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। आइए हम भी चलते हैं इसी उत्सव में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओरे मुरलिया वाले बांके मुरलिया वाले, ओरे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, ओरे मुरलिया वाले बांके मुरलिया वाले, ओरे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले। जीवन है जय जय। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे चाहे तो जैसे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। हम हैं बंसी तेरे अधर की हम हैं बंसी तेरे अधर की। हम हैं बंसी तेरे अधर की हम हैं बंसी तेरे अधर की। तेरे अधर की लाला तेरे अधर की तेरे अधर की लाला तेरे अधर की। हम हैं बंसी तेरे अधर की हम हैं बंसी तेरे अधर की। चाहे तो जैसे बजा ले मुरलिया वाले जीवन तुझे से बवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कुर्बान में तेरी मुरली पर दिल होके दीवाना गाता है तेरे प्यार में इतना पागल हो कुछ और न मुझको भाता है कुछ और न मुझको भाता है कुछ और न मुझको भाता है। तू कैसा रूठा दिलवर है तू कैसा रूठा दिलवर है हर बार कसक दे जाता है तेरे दर पे खड़ा हूँ सदियों से तेरे दर पे खड़ा हूँ सदियों से एक बार नजर नहीं आता है एक बार नजर नहीं आता है एक बार नजर नहीं आता है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आप कथा का आनंद लीजिए, कथा को सुनो बड़े भाव से। संत महात्माओं का कीर्तन चलते चलते रात्रि व्यतीत हो गई। दिन निकलने को हुआ, सो अजामिल चोरी करके गठरिया बांध के सिर पे लेके आया। महात्माओं ने देख लिया, महात्मा समझ गए भाई ये तो लगता है चोर है, और हमने इसका अन्न खा लिया। जैसा खाओगे अन्न वैसा ही हो जाएगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी रहेगी वाणी। हालांकि पानी सब फिल्टर वाला पी रहे हैं, पर वाणी फिल्टर नहीं हो रही है, वाणी में मिठास नहीं आ रही हो। पानी घर घर में बोतल वाला ही चल रहा है, वाणी में कर्कशता बनी हुई है। वाणी में भी थोड़ा भाव आ जाए तो आनंद हो जाएगा। महात्मा विचार करने लगे, भाई इसका हमने अन्न खाया है, इसका उद्धार होना चाहिए। गंडका ने वही भोजन कराया जो संतों ने प्रसाद बना के भिजवाया। दिन निकलते ही महात्माओं ने कुंडी खटखटा के आवाज दी, अरे भैया भक्त, आज आपके घर हमने भोजन प्रसाद पायो, और संत ब्राह्मणों को भोजन के बाद कुछ दान दक्षिणा दी जाती है, तो भैया आपके यहां से दक्षिणा नहीं मिली तो कुछ दक्षिणा दो। अजामिल आया, बोले महाराज आपके पास ये जो झोला झंडा दिख रहे हैं और इनमें जो आपका लोटा कमंडल चिमटा खंजरी पड़ी है, ये दक्षिणा ही है, नहीं तो इन्हें भी लूट के मैं रख लूंगा। महात्मा जान गए कि फूटी कौड़ी का दान भी जिंदगी में देने वाला नहीं है, तो कल्याण कैसे हो। तो महात्माओं ने एक युक्ति सोची, बोले भाई तू हमारी एक बात मान ले, बस वही हमारी दान दक्षिणा है। महाराज कौन सी बात माननी है। महात्मा बोले भैया एक काम कर, इस बार तेरे घर में कहूं बालक को जन्म होवे तो हमारे कहने से उस बच्चे का नाम नारायण रखना। अजामिल ने सोचा 9 बच्चे तो हैं ही और 10वां बच्चा पैदा होने वाला है, और महात्मा तो पहले ही नाम धर के जा रहे, अच्छी बात है। हाथ जोड़ के कह दिया ठीक है महाराज यही नाम रखूंगा। उपदेश करके महात्मा चले गए। कालांतर में समय आया, इस गणका से 10वां पुत्र ही हुआ। संतों की बात याद थी, इस बच्चे का नाम नारायण रखा। धीरे धीरे 9 बेटे बड़े हुए। अब जब ये बड़े हुए तो पिताजी को छोड़ छाड़ के सब चले गए बड़े बड़े शहरों में खाने कमाने, नौकरी बिजनेस व्यापार करने। धीरे धीरे अजामिल को बुढ़ापो आयो और नारायण धीरे धीरे बड़े हुए। अब बुढ़ापे में चोरी डकैती तो होती नहीं, ये जवानी का काम है। नट नारी और नायिका, चोर सूर और ग्वार, ये 6 तरुण ही भले, वृद्ध हों तो ख्वार। पंडित वैद्य तपेश्वरी, पंच गुरु मनिहार, ये 6 वृद्ध ही भले, तरुण हों तो ख्वार। बुढ़ापो आयो, श्वास की बीमारी, अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं। दिन भर चारपाई में लेटे लेटे नारायण ही नारायण पुकारते रहते। बेटा नारायण दवाई लिया, नारायण पानी भर ला, नारायण भोजन लेके आ, अरे नारायण बिस्तर लगा, नारायण ये कर, नारायण वो कर, दिन भर नारायण नारायण। एक दिन अंतिम समय आ गया। अंतिम समय यमराज के 2 दूत, एक के हाथ में मोटा रस्सा, एक के हाथ में डंडा मुदगर। तो जैसे ही आए
और गले में रस्सा डाला और प्राणों को जैसे खींचने लगे। ये केवल मरने वाले को दिखते हैं और किसी को नहीं। चाहे वहां हजारों की भीड़ लगी हो और किसी को नहीं दिखेंगे, केवल मरने वाले। आप डर के मारे, भय के मारे अजामिल जोर से चिल्लाया, नारायण, अरे नारायण, जल्दी आ। नारायण नारायण पुकारा तो संयोग से भगवान नारायण के पार्षद प्रकट हो गए। जैसे ही पार्षद प्रकट हुए, यमदूत तो पहले ही खड़े थे। पार्षदों ने पूछा, रस्सी में से छुड़ाया, क्या करते हो भाई? ये प्रभु नारायण का नाम ले रहा है, तुम गले में रस्सी डाले खींच रहे, आप कौन है? बोले महाराज, हम संयमनी पुरी के अधिष्ठाता यमराज के सेवक हैं। इसने बड़ा पाप किया है, जीवन में बड़ी चोरियां की हैं। यमराज का आदेश ऐसे ले जाएंगे, नरक कुंड में पड़ा पड़ा सजा भोगेगा। भगवान के पार्षद बोले, भैया ये पापी है कि धर्मात्मा, हम उतना नहीं जानते, परंतु इसने हमारे सामने अभी अभी नारायण का नाम लिया है, और भगवान का नाम लेने वाला कभी यमलोक नहीं जाता। न गंगा न गया सेतुर न काशी नाच पुष्करम, जिव्याग्रे वर्तते यश हरिरित्य अक्षर द्वयम। जीवन में कोई न गंगा नहावे, न गया जी में जाके पिंडदान करे, न सेतु बंधु रामेश्वरम का दर्शन करे, न पुष्कर में डुबकी मारे, लेकिन उसकी जिह्वा से केवल हरि नाम का, हरि नाम भगवान का निकल जाए तो उसे इनके पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची वर्तते, भस्मी भवंती सद्यस्तु महापातक कूटकम। कोई अपनी जिह्वा से कृष्ण नाम ले ले, 2.5 अक्षर का है कृष्ण। कोई अपनी जिह्वा से राम नाम ले ले, 2 अक्षर का, राम सकल नामन ते अधिका, होहु नाथ अग खग गण बद का। सारे पापों को समाप्त करने की शक्ति राम नाम में है। और इसने तो 4 अक्षर का नाम लिया है, नारायण। यमराज के दूत बोले, महाराज इसने अपने बेटे का नाम रखा हुआ है, तो इसने तो अपने बेटे का नाम लिया है, भगवान का नाम नहीं लिया है। भगवान के पार्षद बोले कि दुनिया में सबसे पहला नाम तो भगवान का ही है, नारायण। अब भगवान के नाम से मेलजोल बना कि किसी ने रख लिया तो अच्छी बात है। और तुम्हें नहीं मालूम, भगवान का नाम गाली गलौज में लो, प्रेम भाव में लो, छींकते समय, जमाई लेते समय, फिसलते समय, उठते समय, गिरते समय, किसी भी हाल में भाव कुभाव, कुभाव में लो, बैर भाव में लो, लड़ाई झगड़े में लो। आप भगवान का नाम जैसे मर्जी लो, भगवान का नाम आनंद ही आनंद करने वाला। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। सुख सनकाद सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत श्रेवमणि भय प्रहलादु। ध्रुव सगिलान जपेऊ हरि नाऊ, पायहु अचल अनुपम ठाऊ। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि को संकट हो ये सुखारी। नाम की बड़ी महिमा गाई। सनकादिक ऋषि तो हमेशा हरि शरणम जपते रहते हैं। नारद जी भी नारायण नारायण जपते हैं।
और हनुमान जी तो परम सेवक हैं, नाम के प्रभाव से ही तो हैं। ध्रुव जी ने तो गिलानी में नाम जपा, भगवान के परम पद को प्राप्त किया। ऐसे ही स्थिति प्रहलाद की थी। नाम की बड़ी महिमा है। ये नाम साकार भगवान का स्वरूप है। लाखों लोग तर गए हैं नाम से। नाम की महिमा बताई। यमराज के दूत छोड़ के चले गए, संयमनीपुरी में पहुंचे तो यमराज ने पूछा यमदूतों से, हाँ भाई खाली कैसे लौटे, जिसे लेने गए वो कहाँ है? तो हाथ जोड़ के बोले महाराज क्या बताएं, जैसे ही हमने गले में रस्सा डाला और प्राणों को खींचने लगे तो अचानक नारायण के पार्षद चले आए। तो उसने मरते समय नारायण नारायण नाम 2-4 बार क्या लिया, हमारी तो आफत ही आ गई। जैसे ही नारायण नारायण नाम पुकारा सो यमराज ने सारो किया, अरे क्या करते हो, इस नाम को जोर से मत बोलो। अच्छा महाराज क्या हो जाएगा? यमराज बोले आप नहीं जानते, ये नरक कुंड में जितने ये प्राणी पड़े हैं इनके कान में ये नाम चला गया तो सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। अच्छा महाराज एक काम करो, हमें 2 अलग अलग लिस्ट बना के दो, कैसे कैसे पापियों को पकड़ के यहां लाना है और किन किन को नहीं लाना। यमराज लिस्ट बनवा रहे, कागज पेन ले लिया, लंबी लिस्ट तैयार हो रही है। बोले जो कभी भी भगवान की कथा ना सुने वो इधर आना चाहिए, जो कभी दान पुण्य जिंदगी में ना करे उसे यहीं लेके आया करो, तीर्थ यात्रा न करे वो सीधा यहीं आवे दंड पाने के लिए, गुरु की सेवा ना करे, माता पिता की सेवा ना करे, सासू ससुर की सेवा ना करे, गौ माता की सेवा ना करे, संत ब्राह्मणों की सेवा ना करे, उसे यहाँ लाया करो। कभी कोई मंदिर न जाए, तीर्थ सेवन न करे, हवन यज्ञ न करे, भगवान का कीर्तन न करे, अपनी जिह्वा से कभी नाम न लेवे, यहां लाया कर। बड़ी लंबी लिस्ट बनवाई। एक लिस्ट तैयार हो गई, दूसरी लिस्ट का नंबर आया। यमराज बोले इनको नहीं लाना है। बताओ महाराज किस किस को नहीं लाना है? बोले जो कथा सुने उन्हें बिल्कुल नहीं लाना, जो भगवान का कीर्तन गावे उनके यहां तुम्हें जाना ही नहीं। ठीक है महाराज। जो दान दे में पुण्य करें, तीर्थ यात्रा करें, संतों की ब्राह्मणों की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, पति की सेवा, सासू ससुर की सेवा, बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करें, उन्हें यहाँ भूल के भी पकड़ के मत लाना। जो मंदिर जाएं, भंडारा करावें, गरीब कन्याओं के विवाह में दान करें, मंदिर बनवावें, भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करावें, हवन यज्ञ करते रहें, उनके यहाँ तुम्हें नहीं जाना है। क्यों महाराज? बोले उन्हें लिवाने तो भगवान के पार्षद आते हैं, तुम्हारी गति वहां है ही नहीं जाने की। अच्छा महाराज। एक दूत हाथ जोड़ के बोला महाराज एक छोटी सी बात और बताओ। कथा पांडाल में बहुत लोग चले जाते हैं कथा सुनने, उनमें से कोई 10-5 माताएं बहनें ऐसी हैं जो कथा पांडाल में आके सो जाती हैं, उनको पकड़ के इते लाना है कि नहीं लाना? कितनी बढ़िया बात पूछी है, आपके काम की है। कछु माताएं बहनें तो लंबा घूंघट लगा लेंगी और नींद का झटका आ जाए तो हिलती रहेंगी। महाराज जी समझेंगे हुंकरा भर रही है, हुंकारा दे रही है, और कथा के बीच में जयकारो लगेगो जब ही होश आवे।
किसी किसी को तो ऐसी नींद आती है महाराज कि 2-2 गोली खा के घर में नींद नहीं आती। ऐसी प्यारी नींद कथा में आती है। अरे जहाँ शरीर को आराम मिलता है, जहाँ सुख मिलता है, जहाँ शांति मिलती है, तो वहां तो नींद आनी आनी। ये सुख का साधन तो भगवान की कथा ही। यमराज बोले उन्हें भी पकड़ के मत लाना। क्यों महाराज, उन्होंने तो कथा सुनी नहीं, वो पांडाल में बैठी रही, सोती रही। यमराज बोले भले ही पांडाल में नींद आ गई, पर कथा के बीच बीच में भगवान के नाम के जयकारे की जय घोष लगती है, और एक बार में भगवान के नाम की जयकारे की आवाज भी कानों से हृदय में चली जाए तो एक ही बार में हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की।